इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस चैप्टर है क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का एमएल अग्रवाल की बुक से। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स है। इफ A 2 4 3 2 B 1 3 -2 5 C -2 5 3 4 then find the following A plus B। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करना है A और B का। जब भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, जैसे कि 2+1 करेंगे, 4+3 करेंगे। तो इसको करते हैं A plus B इज इक्वल टू 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 एंड 5। तो 2 + 1 होता है 3, 4 + 3 7, 3 प्लस -2 यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1 2 5 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3717। हमें दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। जैसे A11 होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसकी फर्स्ट रो होगी। हॉरिजॉन्टली जो है ये फर्स्ट रो होती है और ये सेकेंड रो होती है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। तो A11 को B के, सपोज B के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का नाम है B11, तो A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है 3A माइनस सी। तो 3A माइनस सी, तो सबसे पहले तो हमें A मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको लिखेंगे 3 और मैट्रिक्स है 2 4 3 2। इसमें से हमें माइनस करना है C, तो C आपको दे रखा है -2 5 3 एंड 4। तो 3 को सारे मैट्रिक्स A से ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 12 9 एंड 6। इसमें से माइनस कर देंगे -2 5 3 एंड 4। तो 6 में से माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 माइनस -2, 6 माइनस -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 7 6 एंड 2। तो मैं ट्राई करूंगी कि एक एक पेज पे एक क्वेश्चन करने का, ताकि आप इजीली उसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले पाओ। अगला क्वेश्चन है, इफ ए, ये मैट्रिक्स दे रखा है और बी दे रखा है, फाइंड 2A माइनस बी। 2A माइनस बी करने के लिए हमें पहले 2 से मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 2 3 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2A। माइनस कर देंगे B को, 3 - 1 3 -1 0 एंड 2। तो 2 को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करते हो, 2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 6 4 6 2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे 3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। 4 में से माइनस करेंगे -1 को, 4 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। उसके बाद है 6 - 3 3, 4 माइनस -1, 4 माइनस -1 यानी 4 + 1 हो जाएगा आपका 5। 6 - 0 6, 2 - 2 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1 5 3 3 5 6 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है कि ये एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू A प्लस दिस, देन फाइंड द मैट्रिक्स A। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सपोज कि आप सिंपली क्वेश्चन कर रहे हो 5 = A + 3, तो आप A निकालने के लिए क्या करोगे, 5 - 3 करोगे, यानी कि इस 3 को इधर जाके माइनस कर दोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हमें ये करना है कि हमें इस मैट्रिक्स को इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में से माइनस करना है,
तो हमारा ए आ जाएगा। सिंपली वही फॉर्मूला करना है हमें, तो हम करते हैं इसको। तो 9 -1 4 -2 1 3 में से माइनस कर देंगे ये वाला मैट्रिक्स 1 2 -1 0 4 9, तो आ जाएगा ए मैट्रिक्स। अब करेंगे 9 -1, तो ये आ जाएगा आपका 8 -1 -2 -1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का। 4 -1 4 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5 -2 -0, तो -2 1 -4 -3 3 -9, ये आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। 3 -9 -6 3 -9 -6, क्योंकि बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर 9 है, तो जो उसका साइन होता है वही साइन लग जाता है, तो -6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला है इफ ए इज डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, और A11 A22 A33 एंड सो ऑन, कितने भी A11 मतलब इधर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इन सबको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो का कॉलम सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फोर्थ रो का एलिमेंट, तो ऐसे जाते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं इसको। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट बी जीरो, लेकिन सारे के सारे जो डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि उनको अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम पहले इसको डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, यानी कि 1 -2 एंड 5, तो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। और +2b, तो 2 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे ही, ताकि हमें जो निकालना है क्वेश्चन में वो हम लिख सके। a + 2b - 3c, तो b क्या होगा आपका 3 0 -4, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आप जीरो कर दो पुट। -3c, तो -3, अब c को लिख देंगे। c जो डायगोनल है वो है -2 7 0, तो -2 7 एंड 0, -2 7 एंड 0, तो बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम जीरो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया 1 0 0, सेम लिख देंगे यहाँ पे, तो 1 0 0 0 -2 0 0 0 एंड 5 +2 को इस सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 6 0 0 0 0, यहाँ पे भी जीरो ही था क्योंकि ये A22, यहाँ पे B22 जीरो ही था। 0 0 0 0 0 -8, 2 से सारे एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस। अब 3 से ये सारे एलिमेंट्स को आप जीरो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को -2 से करेंगे -6, 3 7 21, और यहाँ पे आ जाएगा 0, बाकी सबको आप जीरो पुट कर दो। अब हमें इनको
एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है साथ के साथ। 1 प्लस 6 माइनस 6, 1 प्लस 6 7 होता है, 7 माइनस 6 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 माइनस माइनस 6, 1 प्लस 6 माइनस माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, आ जाएगा आपका 13। 0 प्लस 0 माइनस 0, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 माइनस 0, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी सारे 0 हैं, 0 हो जाएंगे। तो हमें बस ये वाले एलिमेंट्स पहले लिख लेने चाहिए ताकि हमारा बाकी हम सारा 0 पुट कर दें। -2 प्लस 0 माइनस 21, -2 प्लस 0 एंड माइनस 21, तो ये आ जाएगा आपका -19। यहाँ पे -7 था शायद, -2 0 एंड -21, -2 था यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका -23, -2 0 एंड -21, -23, 5 प्लस -8 -0, तो ये हो जाएगा आपका -3, तो ये आ जाएगा आपका -3। बाकी सबको आप 0 पुट कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 5th, यहाँ पे है इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड KA इज दिस। KA मतलब K एक कांस्टेंट है जिससे A को मल्टीप्लाई किया गया है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ये। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ KABC। तो सबसे पहले हम K को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 -3 5 एंड 0 इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 8 3A -2B एंड C। तो k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2k -3k 5k 0 इज इक्वल टू 8 3a -2b एंड c। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो 2k इज इक्वल टू 8 या फिर -3k इज इक्वल टू 3a, 5k इज इक्वल टू -2b एंड 0 इज इक्वल टू c। यहाँ से हमें सबकी वैल्यू मिल जाएगी। तो k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई k इज इक्वल टू 4। यहाँ पे -3 4 पुट कर दो तो 3a, तो यह आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू आ जाएगी -4, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। यहाँ पे है 5k, तो k की जगह पे 4 पुट कर दो -2b, तो -2b इज इक्वल टू 20, तो b विल बी 20 अपॉन -2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -10, तो b आ जाएगा आपका -10। c की वैल्यू हमें दे रखी है, c की वैल्यू सीधा ही दे रखी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो c इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -10। इस तरीके से सारे हमारे a b c के सबकी वैल्यू आ जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको ये दे रखा है इफ x, रिमेंबर x यहाँ पे एक एलिमेंट है। अगर बड़ा अल्फाबेट दिया होता तो वो मैट्रिक्स होता है, छोटा लोअर केस लेटर दिया होता तो वो एक एलिमेंट होता है। तो ये x एक वेरिएबल है 2 3 प्लस वाई, ये इसके इक्वेट किया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले हम x को 2 एंड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2x एंड 3x प्लस y को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दो, -y एंड y इज इक्वल टू 10 एंड 5। 2x को y से ऐड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस y, ये आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड 5। अब आप 2x प्लस 3y, 2x प्लस y प्लस 3x प्लस y को जब आप करोगे तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 5x, यहाँ पे आपका रह जाएगा 5x। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 10,
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आप मल्टीप्लाई कर दो, 5x विल बी 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। आप इसको पुट कर लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में पुट कर लेते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में पुट करेंगे 3 को, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 6, और यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई विल बी 4, 10 माइनस 6 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अगला है इफ 3 ABCD, एक मैट्रिक्स दे रखा है, दिस इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, देन फाइंड ABCD। तो सबसे पहले हम 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपका 3A 3B 3C एंड 3D। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर देते हैं, A प्लस 4, तो आ जाएगा A प्लस 4, 6 प्लस A प्लस B, 6 प्लस A प्लस B, -1 प्लस C प्लस D, -1 प्लस C प्लस D, 2D प्लस 3। अब हमें पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि A11 A11 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 3A इज इक्वल टू A प्लस 4, 3B is equal to 6 plus A plus B, 3C is equal to -1 plus C plus D, and 3D is equal to 2D plus 3। यहाँ से हम ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं। A को इधर ले जाओ, 3A minus A is equal to 4, 2A is equal to 4, तो A will be 4/2, 2, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब हम यहाँ पे 3B है 6 प्लस A की जगह पे 2 पुट कर दो B, तो यहाँ पे आ जाएगा 3B माइनस B इज इक्वल टू 8, 2B इज इक्वल टू 8, तो B की वैल्यू आ जाएगी 8/2 4, B की वैल्यू आ जाएगी 4। हमारे पास A और B की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे C और D दोनों हैं, यहाँ पे खाली D है, तो हम D की वैल्यू निकालते हैं, 3D माइनस D इज इक्वल टू 3, तो D इज इक्वल टू 3, तो D की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 3C माइनस 1 प्लस C प्लस 3, तो 3C माइनस C, -1 प्लस 3 2 होता है, तो 2C इज इक्वल टू 2, तो C की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, 2/2 C की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। नेक्स्ट है फाइंड x if y is this and 2x plus y is this, 2x plus y is this, और आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपली सोच के चलो, अगर यहाँ पे मैट्रिसेस नहीं होते, मान लो कि यहाँ पे 2x plus y is equal to 6 होता, तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमें 2x की वैल्यू फाइंड x, ओके x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू हमें दे रखी है। मान लो यहाँ पे y की वैल्यू हमें दे रखी होती 2x प्लस से, यहाँ पे y की वैल्यू होती 3, तो हम 2x कैसे निकालते, 6 माइनस 3 निकालते, तो 3 कर देते, फिर 2x x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 2 को इससे डिवाइड कर देते। सेम यही फंडा हमें यहाँ पे करना है, हमें y की वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, तो 2x से फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे करेंगे हम 2x प्लस y, y हमें दे रखा है 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, तो हम इस मैट्रिक्स को इधर लेके जाएंगे, तो 2x 1 0 माइनस 3 2 में से माइनस कर देंगे 3 2 1 एंड 4 को, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। तो अब हम 1 माइनस 3 -2 होता है, 0 माइनस 2 -2 -2 -3 -1,
-3 -1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4, 2 -4 तो ये हो जाएगा -2। x हमें निकालना है तो हम 2 को इधर लेके जाएंगे बिल्कुल वैसे ही, तो 1/2 कर देंगे इधर, 2 -2 -2 -4 -2, तो x आ जाएगा आपके पास 1/2 को इन सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू -2, ये हो जाएगा -1 -1 -2, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है फाइंड मैट्रिसेस x एंड y इफ 2x - y x + 2y। एलिमिनेशन मेथड में हम जैसे करते हैं, x के या y के कोफिशिएंट एक के भी सेम हो जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे है 1, y का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो हमें एक के कोफिशिएंट को सेम करना है, तो मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x सेम, तो मैं इसको, इस वाले मैट्रिक्स को x + 2y को, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको मैं नाम दे रही हूँ 2 और इस इक्वेशन को नाम दे रही हूँ 1, तो मल्टीप्लाइंग 2/2, तो होगा क्या कि ये x का 2x बन जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 2x है, तो 2x + 4y, 2x + 4y हो जाएगा ये, तो हम इसको लिखते हैं 2x + 4y। इस सारे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 × 2 6, 2 × 2 4, 5 × 2 10, इसी तरीके से -4, 2 एंड -14, ये आ गया हमारा। अब ये है 2x - y, तो 2x - y हम क्या करते हैं, इसको, ये जो इक्वेशन बन गई है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से, तो 2x - 2x कट जाएगा, तो 2x - y -2x + y, 2x - y -2x + y + 4y है, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये 5y बन जाएगा, तो -5y आ जाएगा, जिससे हमारे पास y मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2x - y -2x - 4y, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो भी हमारे पास आएगा वो होगा -5y। अब हम इनको माइनस करते हैं, मैं सीधा माइनस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं चाहती हूँ कि यहीं पे कंप्लीट हो जाए। 6 - 6 ये हो जाएगा आपका 6 - 6 ये हो जाएगा आपका 0, -6 -4 -10, 0 -10 तो ये हो जाएगा -10, -4 -4 -4 -4 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 -14 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 15। 1 ये है आपका -14 है, y 9 में 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो सारे को -1/5 से हम डिवाइड कर देंगे, सारे को हम -1/5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, 0 -10 -10 0 0 15, y निकालना है तो इस सारे को -1/5 से डिवाइड कर देंगे। 0 को मतलब 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा,
-10 को करेंगे -5 से तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। -10 को 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। 15 को -5 से करेंगे डिवाइड तो -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम x मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास 2x माइनस वाई दे रखा है, ये 2x माइनस वाई दे रखा है, तो हम निकालेंगे 2x माइनस वाई यानी कि y को अगर मैं इस मैट्रिक्स में ऐड कर दूं तो हमारे पास 2x आ जाएगा। तो 2x 6 -6 0 -4 2 एंड 1, इसमें हम ऐड कर देंगे y को 0 2 2 0 0 3 -3, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 6 प्लस 0 6 आ जाएगा। यहाँ पे -6 प्लस -6 प्लस 2 तो -4 0 प्लस 2 2 -4 प्लस 0 -4 2 प्लस 0 2 1 प्लस -3 -2 आ जाएगा। x निकालना है अगर तो 1/2 कर दो इस सारे मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 -2 1, यहाँ पे आ जाएगा -2 1 एंड -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9th। अगला है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। Find a matrix X such that 3a plus 2b plus x is equal to 0। जहाँ पे आपको a और b की वैल्यू दे रखी है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ 3 इंटू a, तो 3a मैट्रिक्स लिख लेंगे 4 2 1 3 प्लस 2b, तो 2b लिख लेंगे -2 1 3 एंड 2 प्लस x। तो आपको x निकालना है, x निकालना है आपको। देन दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 को सारे से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 3 एंड 9, और यहाँ पे भी 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर दो, -4 2 और 6 एंड 4 प्लस x इज इक्वल टू 0 0। तो प्लस x इज इक्वल टू 0 0। अब इस सारे को ऐड कर देंगे, 12 प्लस -4 यानी कि 8 आ जाएगा आपका। 12 प्लस 3a प्लस 2b है, या 3a माइनस 2b है, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया है 3a प्लस 2b, यहाँ पे था 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b प्लस 6 है, तो यहाँ पे माइनस करना है हमें। तो 12 माइनस -4, 12 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो ये हो जाएगा आपका 16। 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 6 -3, 9 माइनस 4 -5 प्लस x इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब x निकालना है तो हम ये नल मैट्रिक्स में से इसको, ये वाले मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। 16 4 -3 एंड -5, तो 0 -16 ये आ जाएगा आपका -16, 0 -4 -4, 0 -3, 0 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 एंड 0 -5 ये प्लस हो जाएगा तो 5। तो ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे था -3 एंड 5 है, फिर से यहाँ पे 9 -4 5 था, +5 था, +5 था, तो 0 -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, x मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी ये। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।